बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुक करते हैं जैकबाबाद का, जहां FIA सखर ने जैकबाबाद की 0.5 आवर्स पर कायम शहीद अब्दुल गफ्फार शेख कस्टम इन्फोर्समेंट के साबिका इंचार्ज हरीश कुमार की करप्शन के खिलाफ बड़ी तहकीकात शुरू कर दी। जिस सिलसिले में मिलने वाली मालूमात के मुताबिक बताया जा रहा है कि FIA सखर टीम ने मज़कूरा इंचार्ज पर अपने सरकारी ओहदे के नाजायज इस्तेमाल, स्मगलिंग में मुलविस होने जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं। FIA इंचार्ज एक सरकारी नोटिस के जरिए कल 13 मई को तलब किया। वाज़ेह है कि कस्टम इंस्पेक्टर हरीश कुमार का तकरीबन 14 दिन पहले जैकबाबाद से नवाब शाह कस्टम चेक पोस्ट पर तबादला हुआ था। याद रहे कि मज़कूरा इंस्पेक्टर जैकबाबाद पोस्टिंग के दौरान पाकिस्तान रेलवे ट्रेन के जरिए स्मगलिंग करने जैसे संगीन इल्जामात भी लगते रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरपुर थल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सेहतमंद पंजाब विजन के तहत वज़ीर आला स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल डॉक्टर हारून अहमद शराज ने कैंप का इफ्तिताह किया है, जबकि इस मौके पर MSTHQ अस्पताल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप में शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों के मुफ्त टेस्ट, तिब्बी मुआयना और मुशावरात की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस और दीगर अमराज की स्क्रीनिंग के साथ मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर हारून अहमद शराज ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुआशरा ही तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है और हुकूमत पंजाब अवामी फलाह बहबूद के इस अमली इकदामात कर रही है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि आने वाले तमाम मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए और इलाज मुआलजे के अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरियों से कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मौसमियाती तब्दीली के जहां इंसानी जिंदगी को मुतासर किया, वहीं ज़राअत का शोबा भी शदीद दबाव का शिकार। गैर मुतवक्का बारिशें, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और पानी की कमी अब किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौसमियाती तब्दीली ने किसानों को परेशान कर दिया है। बेवक्त बारिशें, कहीं पानी की कमी और कहीं तेज धूप किसानों के मुताबिक मौसम की शिद्दत से न सिर्फ पैदावार को मुतासर किया है बल्कि लागत से भी इजाफा कर दिया है। अगर जदीद ज़री तरीका अपनाया जाए और हुकूमत एक्सपोर्ट पॉलिसी बेहतर बनाए तो मकई समेत दीगर अजनास की आलमी मंडी में अच्छी जगह बन सकती है। मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते असरात के दरमियान किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेहतर हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के मौके उनकी मुश्किलात कम कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली ने किसानों को परेशान तो कर रखा है। किसान अगर जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल करें तो किसान खुशहाल हो सकता है। मौसमियाती तब्दीलियाँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया का एक अहम इशू है। हमारे इलाके में मकई की फसल एक अहम फसल है। इस पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भी बहुत गहरे और बहुत ज़्यादा हैं। किसानों का नुकसान इंतहाई ज़्यादा है। हुकूमत वक्त को मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने के लिए और किसान के नुकसान का अजाला करने के लिए बेहतरीन इक़दाम करने चाहिए। मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली ने अफेक्ट किया है, क्योंकि फसलों के टाइम टेबल चेंज हो गए, बेवक्त की बारिशें, बेवक्त की सर्दी, बेवक्त की गर्मी, ये सारे फैक्टर जो है ना, ये काश्तकार को डिस्टर्ब किया हुआ है। हमारा चूँकि ज़री मुल्क है, काश्तकारी ही हमारा मेन शोबा है, लेकिन पिछले 2-3 साल में काश्तकार को बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली की काश्तकार को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो अपनी प्रोड्यूस का जो लागत है उसको भी रिकवर नहीं कर पा रहा। तो हमारी हुकूमत से इस तरह है कि काश्तकार को सपोर्ट करे, जदीद मशीनरी, जदीद नॉलेज, जदीद टेक्नोलॉजी दे और इनको इनको अपलिफ्ट करेगा। मुल्क तरक्की उसी सूरत में कर सकता है जब हमारा काश्तकार खुशहाल होगा। काश्तकार खुशहाल है तो कारोबार भी खुशहाली हो जाएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, साबिक सेनेटर और साबिका सूबाई वज़ीर सिंध इमामुद्दीन शकीन की मेयर मीरपुर खास से ताज़ियत। गुज़श्ता शब अर्रहमत सोसाइटी मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ गौरी साहब की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां पर साबिका सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शकीन ने अब्दुल रऊफ गौरी की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिह ख्वानी की, दुआ की अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह वाहिद की उनको सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर अंजुमन ताजरान टंडू आदम के सदर इकबाल भट्टी, अब्दुल वहाब अंसारी, काउंसलर राना गुलाम मोहम्मद, काउंसलर राव अब्दुल हक और दीगर दोस्त भी मौजूद थे।
टेक्सला अंजुमन ताजरान और तहसील इंतजामिया के दरमियान जारी तनाज़ा आखिर मुज़ाकरात के जरिए अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां मुकाबली ताजरों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुज़ाकरात में मेंबर सूबाई असम्बली मोहसिन अयूब खान और ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून आजी मलिक उमर फारूक ने कलीदी किरदार अदा करते हुए ताजरों और इंतजामिया के दरमियान मामलात को खुश उसलूबी से हल कर दिया। टेक्सला में अंजुमन ताजरान और तहसील इंतजामिया के दरमियान हालिया दिनों में पैदा होने वाली कशीदगी के खात्मे के लिए अहम मुज़ाकरात मुनक्किद हुए, जिसमें ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात मुबैना नाजायज़ मुकदमात और इंतजामिया के रवैये से मुतल्लिक़ मामलात ज़रिए गौराए। मुज़ाकरात के सरपरस्ती मेंबर सूबाई असम्बली मोहसिन अयूब खान और ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून हाजी मलिक उमर फारूक ने की। इस मौके पर मोहसिन अयूब खान का कहना था कि टेक्सला मुकामी लोगों का शहर है, यहाँ के ताजरों की राय के बगैर कोई इंतजामिया फैसला नहीं किया जाएगा। उन्होंने ताजरों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और किसी भी ताजर के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी जानिब हाजी मलिक उमर फारूक ने कहा कि टेक्सला के ताजरान के अपने लोग हैं और ताजरों के मसाइल को वो अपना मसला समझते हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ताजरों के वकार, कारोबार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अब रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां अमन राजपूत कबीले के चश्मो चराग कैपिटन रिटायर्ड चौधरी अवैस अफजल के लिए सदर मुमलिकत की जानिब से तमगाए इम्तियाज, अहलियान रावलपिंडी की जानिब से मुबारकबाद। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके डहोलियाल गाँव के वंश राजपूत कबीले से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड टीचर चौधरी मोहम्मद अफजल साहब के बेटे कैपिटन रिटायर्ड मोहम्मद अवैस अफजल को CSP ऑफिसर हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने एक खुसूसी तकरीब में तमगा इम्तियाज दिया। इस तरतीब में चौधरी अवैस अफजल साहब की फैमिली अरकान ने भी शिरकत की। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के मुतारिक रहना चौधरी मोहम्मद दाऊद खान समेत इलाका रावलपिंडी और अहलियाना चक्री रोड ने चौधरी मोहम्मद अफजल और चौधरी अवैस अफजल को मुबारकबाद दी है। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां सबको वापटा रवीन कंदकोट में शदीद तूफानी बारिश के बाद बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासर। शहर गुज़श्ता रात 7 बजे से मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है। कंदकोट सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक तेज आंधी, गर्द चमक, मौसलाधार बारिश और साइलाबारी के बाद शहर के तमाम फीडर डूब गए, जिससे बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होगी। जराये के मुताबिक गड्डू थर्मल पावर प्लांट से आने वाली 132 kV लाइन का एक टावर गिर गया, जबकि लोड्रा ग्रिड स्टेशन शिकारपुर से आने वाली 132 kV लाइन का भी एक टावर जमीन बोस हो गया। इसके अलावा जैकबाबाद जाने वाली 132 kV लाइन के 2 टावर्स भी गिर गए। जराये का मजीद कहना था कि ग्रिड स्टेशन कंदकोट में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बाद पूरा शहर बिजली से मरहूम है। एसओ कंदकोट के मुताबिक खराब मौसमी हालात के बावजूद बहाली का काम तेजी से जारी है और उम्मीद जाहिर की जा रही है आज रात तक कंदकोट और गौसपुर ग्रिड स्टेशन में बिजली की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। इंतजामिया ने शहरियों से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुतलका अमले के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। हरीराबाद में लॉकडाउन और कारोबारी बंदिश के बाद ताजर बरादरी शदीद माशी दबाव का शिकार हो चुकी है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने ताजरों के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। इन ख्यालात का इज़हार मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हाजी सखी सुल्तान प्रिंस और जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियास ने हुकूमती इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 14 मई के बाद लॉकडाउन और कारोबारी पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म करे, क्योंकि ईद उल अज़हा मुसलमानों का बड़ा मजहबी त्यौहार है और शहरियों को खरीदारी के लिए मुनासिब वक्त दरकार होता है। उनका कहना था कि महदूद औकाते कार और सख्त पाबंदियों से छोटे ताजरों समेत करोड़ों अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। ताजर रहनुमा ने मुतालबा किया कि कारोबार बंद करने के हवाले से कोई नई टाइमिंग मुकर्रर न की जाए, ताकि ईद सीजन में ताजर अपने माली नुकसानात का अजाला कर सके। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां खैरपुर में हुकूमत सिंध के ताउन से बेंजिल भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट में जदीद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मौज़ूआत पर 2 रोज़ा चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह जलानी ने किया। इस मौके पर मुल्क भर और बैरून मुल्क से आए माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन, वाइस चांसलर, साथ तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आए PhD स्कॉलर्स और माहिरीन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और दीगर जदीद शोबों में अपनी तहकीकी रिपोर्ट्स पेश की। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस की बुनियादी मकसद मुहक्किकीन और तालीमी इदारों के दरमियान जदीद आइडियाज, तजुर्बात और तहकीक का तबादला करना, ताकि तलबा नई टेक्नोलॉजी से सीख सके। हुकूमत इस तकनीकी तजावीज़ से फायदा उठाते हुए अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को मजीद मौसर बनाए। कॉन्फ्रेंस में शामिल मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स ने कहा कि जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की अहमियत बेहद बढ़ चुकी है और ऐसे कॉन्फ्रेंस इल्म, तहकीक और तजुर्बात के तबादले का बेहतरीन जरिया है। नशहर फरोज रिपोर्ट, राना अब्दुल जब्बार राजपूत। नशहर फरोज के शहर ठारो शाह में असद नबी कशी SHO ने
हर किस्म के मंशियात फरोशों और चाबी चोरों का घेरा तंग कर दिया। फौरी गिरफ्तारियों और चोरी किया हुआ माल भी 24 घंटों में रिकवर किया जाए, इन ख्यालात का इजहार मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। नौशहर फरोज के शहर ठारो शाह में चंद रोज कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल रिकवर कर सके। मोटरसाइकिल मालिक जिसका नाम अंठार है, उसके दी गई मुकदमा नंबर U18/2026 सेक्शन 381A FIR दर्ज थी। मालिक को गाड़ी वापस मिलने पर खुशी की इंतहा और मंठार ने SSP नौशहर फरोज रोहुल खोसो समेत SHO ठारो शाह असद नबी कच्ची का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब अवाम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। शाहपुर चाकर रजब अली डहरी शाहपुर चाकर SSP सांगर शाहनवाज चार्टर के खुसूसी हिदायत पर SHO शाहपुर चाकर मोहम्मद अली जरदारी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाने के लिए अपनी टीम को मुतहरिक कर दिया है। सराय के मुताबिक SHO मोहम्मद अली जरदारी ने पुलिस एहलकारों की सख्ती से हिदायत जारी की है कि शहर और गिरदनवा में मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। शहरी हलकों ने पुलिस के इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि शाहपुर चाकर में जुआ, चर्च, शराब और दीगर मंशियात के अड्डों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अवामी हलकों का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे के लिए नासूर बन चुके हैं और इसके खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर ऑपरेशन नागुजरा है। पुलिस सराय के मुताबिक जराइम पेशा और मंशियात फरोशों अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी, जबकि शहर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए गश्त और निगरानी का निजाम भी सख्त कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं दीना से, जहां SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई किरायादारी का इंदराज न करवाने पर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जेहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई किरायादारी का इंदराज न करवाने पर 3 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किरायादारी का इंदराज न करवाने पर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने किरायादारी आर्जी रहायश का अंदराज मुतलका थाने में नहीं करवाया था, जिस पर कार्रवाई अमल में लाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है जिला भर में किरायादारी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी इमाम हसन कौंसिल पाकिस्तान के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट बार लाहौर में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमाम हसन कौंसिल पाकिस्तान के ज़रिए तमाम गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक अहम और बावकार प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, समाजी, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क में इत्तेहाद, भाईचारे, मजहबी और हमआहंगी और कौमी यकजहती के फरोग के हवाले से मुश्तरका पैगाम देना था। तकरीब में मुख्तलिफ मकातब फिक्र और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद, बर्दाश्त और अमन की अशद जरूरत है। तमाम तबकात को मिलकर मुल्की इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान वोटर फ्रंट पार्टी के ऑर्गेनाइजर जावेद तनवीर ने खुसूसी शिरकत की। खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और कौमी यकजहती के लिए तमाम मज़ाहिब और मसालिक के दरमियान हमआहंगी नागुज़रा है। उन्होंने कहा कि नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तेहाद के पैगाम को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर समाजी और सियासी शख्सियात शबाना भट्टी भी जावेद तनवीर के हमरा मौजूद थी। शुरा ने कॉन्फ्रेंस को मौजूदा हालात में एक मस्बत और मौसर किरदार करार देते हुए इसके इनेकाद को खुश आइंद करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अब आपको सोहावा लिए चलते हैं, जहां SHO थाना सोहावा और टीम की अहम कार्रवाई चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस अख्ती गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जेहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना सोहावा और टीम की अहम कार्रवाई चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस गिलगिदरी गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। चोरी शुदा माल मसरूका बरामद कर लिया गया। थाना सोहावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से एक अदद लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेकबुक, 2000 रुपये नकदी बरामद कर ली गई। मुलजमान से बरामदगी का कुल तखमीना 3,10,000 रुपया बनता है। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है जुराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जी मुल्क भर की तरह 4 सदा में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच के हुक्म पर स्मार्ट लॉकडाउन, बेतहाशा महंगाई, बिजली और गैस के नार्मल लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर इत्तेहाद 4 सदा ने एहतजाज किया। ताजिर इत्तेहाद ने जिला 4 सदा की तीनों तहसीलों, तहसील 4 सदा, तंगी, शिवकदर के मुख्तलिफ छोटे बड़े बाजारों में हुक्मरान तबके की यशों, बेतहाशा महंगाई, स्मार्ट लॉकडाउन, बिजली और गैस के नार्मल लोड शेडिंग, आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरकजी जनरल सेक्रेटरी हबीब खान टेलर, सदर वहीद खान की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए 4 सदा में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब किया।
जनरल सेक्रेटरी हबीब खान, सदर वहीद खान, इकबाल पायंदा, हेल जहूर अहमद और नवीद जान ने खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान तबका अपनी यशों के लिए आए रोज अशिया खुरनोश, पेट्रोल, बिजली, गैस, आटे की कीमतों में इजाफा करते हैं, जबकि हुक्मरान तबका अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ताजरों और दुकानदारों पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाते हैं, जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। मुंतखब नुमाइंदों की बदबसी देखें कि इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत रोड और गलियां पक्की कराने लगे हैं। ककड़ा फाटक से लेकर बजनियाल तक इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत रोड पक्का करवा रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी चौधरी फजल दाद NN 24 न्यूज HD ने कई बार मुंतखब नुमाइंदों को ये बात नोट करवाई है कि हमारे इलाके के रोड्स और गलियों की कोई हालत नहीं है। रोड पे जगह जगह पानी खड़ा होता है, मच्छरों की भरमार है, 1 घंटे का फासला 2.5 घंटों में तवील हो रहा है। रोज सरकारी मुलाजिम, स्कूल वाले बच्चे, मरीजों के लिए इस रोड पर सफर करना बहुत मुश्किल है। इलाका मकीनों का कहना है कि हम वोट देकर पछता रहे हैं। इलाका मकीनों ने मरियम नवाज से दरख्वास्त की है कि अपने मुंतखब नुमाइंदों से पूछें कि वो अपने हल्के के काम क्यों नहीं करवा रहे और अपने मुंतखब नुमाइंदों को ये भी बताएं कि अपनी यूनियन काउंसिल्स के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करें, ताकि अगले आने वाले इलेक्शन में एक बार फिर अवाम आप पर एतमाद करे। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।